हेलो, जय हिंद। सभी लोग का स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल, अपना यूट्यूब परिवार एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो फटाफट आप लोग नए हैं तो शेयर जरूर कर लीजिएगा। आप लोग देख रहे हैं कि बायोलॉजी का जय पराक्रम चैप्टर से यानी कि आज जो है सो दूसरा भाग कर ले हैं। आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, पहला वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि पोषण यानी कि जैव प्रक्रम यानी कि जीवों को चलाने के लिए सभी को जीवों को चलाने के सही तरीके से ऊर्जा पोषण की जरूरत होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि पोषण के प्रकार, तो पोषण के प्रकार हम लोग पढ़ लिए बता दिए थे। तो आज हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि पोषण की विधियां। तो पोषण की मुख्यतः कितना विधियां होता है, तो आप लोग पढ़ लिए थे कि 2 विधियां होता है। वो कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है स्वपोषण, दूसरा होता है पर पोषण। तो इसी दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आगे आगे इसी तरह जैसे आराम आराम से छोटा छोटा वीडियो करके बनाएंगे, जो आप लोगों से जैसे इरिटेट ना हो, ठीक है। और अच्छी तरह से आप नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि एक भी जैसे स्किप नहीं होगा किसी तरह। तो पोषण की विधियां कितने होता है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कि पोषण की मुख्यतः कितनी विधियां होती हैं, तो आप लोग लिखेंगे 2 विधियां होता है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि पोषण की मुख्यतः कितनी विधियां होता है। क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि पोषण की मुख्यतः कितनी विधियां होते हैं। तो लिखेंगे पोषण की मुख्यतः 2 विधियां होता है। वो कौन कौन सा होता है? पहला होता है स्वपोषण, दूसरा होता है पर पोषण। फिर उसके बारे में जैसे स्वपोषण क्या होता है, स्वपोषण किसे कहते हैं, पर पोषण क्या होता है, पर पोषण से किसे क्या कहते हैं, किसे समझते हैं, ठीक है। इसी तरह डिफिनेशन। तो पहला है स्वपोषण। तो स्वपोषण यानी कि वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे। अब ऐसे समझिए, ये तो हमारा डिफिनेशन हो गया, ये आंसर हो गया। आप अपना भाषा में समझिए, यानी कि कहता है वैसे जीव जो अपना भोजन यानी कि अपना खाने पीने का सामान खुद अपने से बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं कि वो ला कर देगा, वो बना कर देगा तो हम खाएंगे, ठीक है। वैसे जीव को क्या कहते हैं? तो स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण स्वयं मतलब क्या होता है? खुद। स्वयं मतलब क्या होता है? खुद होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह स्वयं संश्लेषित मतलब क्या होता है? बनाना। तो अपने भोजन जो है सो अपना खुद बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो स्वपोषण कहते हैं। जैसे कि आप पूछेगा कि इसका उदाहरण क्या होगा, कि वैसा कौन सा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वे होते हैं पेड़ पौधा। और पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए इसे 4 चीजों की आवश्यकता होता है। 4 चीजों की जरूरत होता है। जैसे कि हम लोग को खाना बनाने के लिए बहुत चीजों की जरूरत होता है। जैसे कि चाहिए जलाने के लिए ईंधन चाहिए, लकड़ी चाहिए, या यानी कि ईंधन चाहिए, जलावन की चीज चाहिए। उसके बाद चाहिए कि पानी चाहिए, पदार्थ चाहिए, आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ये सब हो गया, हल्दी लहसुन मसाला वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज चाहिए बनाने के लिए। उसी तरह पेड़ पौधा को मुख्यतः 4 चीजों की आवश्यकता होता है, ठीक है। वो 4 चीज कौन कौन होता है आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। पहला होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो पेड़ पौधा में मौजूद होता है। जो भी पेड़ पौधा हरे होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण ही हरे होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा पेड़ पौधा में कौन सा वर्णक पाया जाता है जिसके कारण जैसे पेड़ पौधा हरा होता है। तो पेड़ पौधा में क्लोरोफिल पाए जाने के कारण जैसे पेड़ पौधा हरा होता है। लिखेंगे कि पेड़ पौधा में क्लोरोफिल वर्णक पिगमेंट पाए जाने के कारण पेड़ पौधा हरा होता है। क्या हम लोग हरा होते हैं? नहीं होते। तो इसका मतलब आप लोग बता दीजिए कि हम लोग में क्लोरोफिल होता है? नहीं होता है। तो हम भी भोजन बना लेते हैं। तो पेड़ पौधा में भोजन बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होता है। पहला होता है क्लोरोफिल। पहला क्या होता है? पहला होता है क्लोरोफिल होता है। पहला क्लोरोफिल होता है। दूसरा क्या होता है? तो CO2 होता है। तीसरा क्या होता है? तो तीसरा होता है H2O यानी कि जल जिसको कहते हैं। और चौथा क्या होता है? तो चौथा होता है सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। अब कहाँ से मिलता है तो आप लोग को बता देते हैं। क्लोरोफिल जो पेड़ पौधा में मौजूद रहता है, तो जिंदा रहेगा पेड़ पौधा वो हरा रहेगा, हरा रहेगा तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल पाया गया तो भोजन बनाने के लिए उसके एक तत्व तो हो गया। दूसरा आता है CO2 जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जिसको क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में यानी कि वायुमंडल में बहुत सारे ऐसे गैस है, वायुमंडल में बहुत सारे ऐसे गैस हैं, बहुत सारे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो वे सभी गैसों में से क्या होता है कि पेड़ पौधा को CO2 की आवश्यकता होता है, जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है।
उसके बाद आता है H2 यानी कि जल। जल कहाँ से मिल जाता है? तो पेड़ पौधा जो जीवित पौधा आता है वो धरती से अपना खींच लेते हैं, तो पृथ्वी से उसको जल मिल गया। सूर्य के प्रकाश, वायुमंडल यानी कि सूर्य से प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आ गया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, पृथ्वी से जल ले लेगा, सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेगा, क्लोरोफिल पेड़ पौधा में रहता है। तो इन 4 चीजों की जरूरत पड़ता है भोजन बनाने के लिए। तो स्वपोषी का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो हरे पेड़ पौधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा आते हैं परपोषण किसे कहते हैं। परपोषण किसे कहते हैं या परपोषण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन इसी तरह घुमा फिरा के आएगा, उसे कोई मतलब ना है, ठीक है, ज्यादा बकलोल बनने की कोशिश नहीं करेंगे हम लोग। तो दूसरा आता है कि परपोषण। तो पोषण की कितने विधियां? 2 विधियां, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण पढ़ लिए, आप पढ़ेंगे परपोषण। तो परपोषण किसे कहते हैं? तो परपोषण वह प्रक्रिया है, यानी कि भोजन करने की, भोजन बनाने की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन जो है सो स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। तो बता देते हैं, जैसे कि इनमें क्या होता है कि पेड़ पौधों की तरह जो सो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित यानी कि स्वयं नहीं बनाते हैं, अपना भोजन के रूप में किसी और पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परपोषण, यानी कि दूसरा पर निर्भर रहना। जैसे कि हम लोग क्या है, तो हम लोग दूसरे पर निर्भर आ जाते हैं। ठीक है, हम लोग दूसरों पर निर्भर आ जाते हैं परपोषण के, कि जो सो मान के चले कि अभी जैसे कि मान के चलिए इस अवस्था में या आप लोग की अवस्था में क्या होगी, आप मम्मी पापा पर डिपेंड होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपने आप पर, फिर उनके आपका बाल बच्चा इतना डिपेंड होता है अपने आप पर, यानी कि एक दूसरे पर, यानी कि अपना भोजन खुद, ऐसे समझिए सीधा सीधी कि अपना भोजन खुद नहीं बनाकर, खुद अपने आप पर निर्भर नहीं रहकर, अपना भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर रहना, दूसरों के आशा देखना, दूसरों को वेट करना भोजन के लिए, वो क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है। परपोषण कहलाता है। इसमें क्या होता है कि भोजन जो है दूसरे के माध्यम से कराया जाता है। तो आते हैं परपोषण। अब परपोषण के भी कई जो है तरीके होते हैं, यानी कि परपोषण के प्रकार भी कई तरह के होता है। स्वपोषण के 2 प्रकार था, स्वपोषण और परपोषण। और परपोषण, ये जो परपोषण आप लोग दिख रहे हैं, ये जो परपोषण देख रहे हैं, परपोषण के प्रकार। तो परपोषण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, तीसरा होता है प्राणी संपोषण। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि पोषण की अगर सीधा सीधा पूछा ऐसे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा कि पोषण की कितनी विधियां होता है, तो लिखेंगे पोषण की मुख्यतः 2 विधियां होता है। पहला होता है स्वपोषण जो पेड़ पौधा में होता है, दूसरा होता है परपोषण। ठीक है, उसके बाद फिर आएगा कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें लिखेंगे परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन होता है? पहला होता है मृतजीवी पोषण। ठीक है, पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, तीसरा होता है प्राणी संपोषण। इसी तरह जैसे परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। तो क्लास ज्यादा लंबा ना हो, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, आप लोग को जैसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मेरा मेहनत जो है सो आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये समझेंगे कि मेरा मेहनत जो है सो सफल हो गया, क्योंकि वो अन्य स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिए जो कोचिंग में फी नहीं देना चाहते हैं, फी नहीं दे सकते, कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, अपने स्टडी ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप को, फेसबुक पे, जहां भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और अन्य दोस्तों को साथ, अन्य भाई बहन को भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। यही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण से संबंधित लेकर आएंगे। ठीक है, इसी तरह एकदम आराम से, लगेगा नहीं कि जो पढ़ाई की है, एकदम आराम से इजिली सभी को अच्छा से लेकर चलेंगे, प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर तरीके से। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, जय हिंद सभी लोगों का। जो भी नए स्टूडेंट हैं, जो जुड़े हैं अपना एग्जामिनेशन मास्टर, सभी लोगों को वेलकम है।